तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्यूटर नेटवर्क एंड एचटीएमएल जो हमारा बीए प्रोग्राम का सिलेबस है। उसमें हम लोग पूरे सिलेबस का कंप्लीट देखने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स स्पेशली बताने वाला हूँ जो इंपॉर्टेंट है। मैंने 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस किया है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को, एंड उसमें से उस टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिख रखा है जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादा। मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, दोनों ही जो ऑफलाइन में आता था और ऑनलाइन में आता था दोनों ही। उसके बाद आप खुद ही समझ पाएंगे, और ये जो टॉपिक्स हैं उसको आप नोट डाउन करें ना, मैं वन बाय वन करके आपको बता रहा हूँ इसके बारे में। एंड उसके बाद फिर हम लोग फर्दर टॉक करेंगे कि कैसे वाइवा और प्रैक्टिकल में क्या कुछ होता है। और इससे पहले मैं एचटीएमएल वाला वीडियो लाना चाहता था, बट क्योंकि मेरे भी प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट्स चल रहे हैं तो टाइम काफ़ी कम मिल पा रहा है। डेट्स वाई मैं सोचा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को यही चाहिए था कि उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स पता चल जाएं, जिससे कि वो कवर करके एटलीस्ट पास हो जाएं, या फिर मतलब जो भी उनकी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो कर पाएँ। तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला यहाँ पे देख रहे हो प्रोटोकॉल लेयरिंग टर्म है। प्रोटोकॉल लेयरिंग, प्रोटोकॉल्स के बारे में पूरा आपको पता होना चाहिए। प्रोटोकॉल लेयरिंग के बारे में डिफिनेशन और बहुत चीज़ें पूछी गई हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन प्रोटोकॉल लेयरिंग पे आया हुआ है, तो इस टॉपिक को आप कवर कर लेना। ये हालांकि हमारे वीडियोस में कवर हो चुका है। तो एक और बात बता देना चाहता हूँ, जो भी इस टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ इसमें और जो मैंने एनालिसिस किया है, तो उसमें से 90% चीज़ मैं कवर कर चुका हूँ यूट्यूब पे, आपको 3 वीडियोज़ में कवर हो चुका है वो सारी चीज़ें। एक HTML पोर्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कवर अभी नहीं हुआ है। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो कवर हो चुकी हैं, तो उस वीडियोज़ को आप देख लोगे तो आप तो ऑलरेडी मतलब 80 to 85% आप कवर कर लोगे चीज़ें। बचा HTML, तो वो आप खुद से कर लो, या फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको भी अपलोड कर दूँ, और तो उससे आपका हो जाएगा। तो प्रोटोकॉल लेयरिंग हो गया। उसके बाद लेयर्स ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल जो है, इसको आप हर एक लेयर जो है टीसीपी आईपी मॉडल का, उसको आपके उसके डिफिनेशन आई मीन उसके वर्किंग को आपको पता होना चाहिए, और इसके बारे में पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डीएनएस डोमेन नेम सर्वर है, इसके रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आए, कई बार आए हैं। HTML में जो आते हैं क्वेश्चन, वो HTML फॉर्म्स बनाने के लिए आते हैं, या फिर HTML का आपको आउटपुट दे दिया जाएगा, उसका कोड लिखना होगा, तो बस वो 2 क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद कुछ छोटा छोटा सिंटेक्स वगैरह लिखने के लिए आता है। तो मतलब ओवर आपको HTML जो पूरा अच्छे से आना चाहिए। अगर आप पूरा अच्छे से नहीं भी आता है तो फॉर्म्स बनाना और जो लिखना उसका कोड जो है वो तो आना ही चाहिए। मतलब कि देखा जाए तो HTML तो आना ही चाहिए ओवरऑल, ठीक है। और HTML कुछ टफ नहीं है, मतलब 1 से 2 घंटे निकाल के आप सीख सकते हो अच्छे से। अगर फोकस जो सीखोगे तो 1 से 2 घंटे में आप HTML पूरा कंप्लीट कर लोगे, जिससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा HTML का, ठीक है। और उसके बाद रिपीटर एंड ब्रिज जो है, ये कई बार पूछा गया है। राउटर, हब, स्विच, ये जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, इनका डिफिनेशन आपको प्रॉपर याद होना चाहिए, ये डिफिनेशन में पूछा जाएगा। उसके बाद पिंग क्या है, ये भी पूछा गया है। IPv4 IPv6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्वर्ट करने के लिए भी आ सकता है, और ऐसे भी IPv4 के बारे में आ सकता है, IPv6 के बारे में आ सकता है, क्या एडवांटेज है, क्यों IPv4 से IPv6 लाना पड़ा, इन टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल ये टॉपिक जो है IPv4 IPv6 ये आपको करना ही चाहिए। टोपोलॉजी में बस, स्टार, मेश, टोपोलॉजी जो भी है ये बार बार पूछे गए हैं, तो डिफिनेशन के साथ साथ बस, स्टार और मेश, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये भी आपको करना है, तो क्योंकि कई बार पूछा गया है तो ये आ सकता है। गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये आपको कवर कर लेना है। उसके बाद OSI मॉडल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। OSI मॉडल पूछा जाएगा आपसे कि क्या है, और उसके लेयर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है आपको, आप देख लेना। उसके बाद कई बार क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाएगा कि कौन ऐसा मॉडल था जो सिर्फ डिस्क्रिप्शन में ही रह गया, सिर्फ समझने के लिए रह गया, स्ट्रक्चर रह गया, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, वो फेल हो गया। तो उस टाइम पे आपको OSI मॉडल होगा वो, और उसके बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। फिर इंटरनल लिंकिंग, नेटवर्क क्राइटेरिया, ये सब चैप्टर 1 में ही थे। ये इंटरनल लिंकिंग और नेटवर्क क्राइटेरिया वो आपको देखना होगा, देख लेना आप। सेटेलाइट्स के बारे में है, आज आ जाएगा आपको, जो भी सेटेलाइट 3 सेटेलाइट्स के बारे में हमें पढ़ना है सिलेबस में, उनके बारे में आप देख लेना, वो आ सकता है क्योंकि आया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में भी आया हुआ है, तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। वैन, लैन, वैन के बारे में डिफरेंस आ सकता है, इसको आप कवर कर लेना। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, और इसको आप कवर कर लेना, डिफिनेशन इसके आए हुए हैं। स्टैटिक और डायनामिक वेब पेज के बारे में डिफरेंशिएट करने के लिए आया हुआ है। ट्विस्टेड पेयर को एक्सियल केबल्स, ये चीज़ें तो कवर होनी ही चाहिए आपको, छोटा छोटा डिफिनेशन आ जाएगा आपको। फिर सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन के बारे में आप बिल्कुल कर लेना, इसके बीच में डिफरेंस आ सकता है या फिर डिफिनेशन आ सकता है। पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट वाले कम्युनिकेशन वाले में भी कर लेना आप। और 5 कंपोनेंट डेटा कम्युनिकेशन जो है, ये स्टार्टिंग के पहले वीडियोज में ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, तो इनको आप जरूर कवर कर लेना, ठीक है। तो यही ऐसी चीज़ें थी जो मैंने 5 साल के क्वेश्चन उठाए और देखा, तो इनमें जो भी मुझे दिखाई दिया ये सब ही था। अब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी दिखाता हूँ। तो बेसिकली सिंपल सी बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं 80% क्वेश्चंस मैंने, जो भी इसमें टॉपिक है वो मैंने कवर कर दिया है अपने 3 वीडियोज़ में ही। बाकी HTML जो है जो जिससे कि आ रहा है क्वेश्चन, वो मैंने नहीं कवर किया है।
तो ये आप खुद से कर लो या फिर मैं उसको ट्राई करूंगा कि करवा दूं। एंड बाकी जो है मैं आपको क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है ये ऑफलाइन में आया था। तो पहले पेपर का नहीं ये ऑनलाइन वाला पेपर है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड एचटीएमएल बीए प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता था, पहले 6 क्वेश्चन में से 4 अटेम्प्ट करने थे। ओबीई का पेपर है ये, ऑनलाइन ओबीई। तो इसमें क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा था कि आपको क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं घुमा के पूछा जाता था। जैसे कि इन XYZ कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली द कंप्यूटर लैब इज बोथ वायर्ड एंड वायरलेस लैन, ठीक है। हाउ डू दिस लैंस डिफर इन आर्किटेक्चर, मतलब कि वायर्ड और वायरलेस लैन के बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है इनके आर्किटेक्चर के बीच में। द नेटवर्क इन द कंप्यूटर लैब इज बीइंग सेट अप एज स्पेसिफाइड इन नेटवर्क टोपोलॉजी टू बी यूज्ड। अब इसकी नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब कौन सा टोपोलॉजी यूज हो रहा है, बस स्टार मेस या फिर कौन सा, और आपको उसके चॉइस को जस्टिफाई भी करना है कि आप क्यों यूज कर रहे हैं उसको। फॉर द चूजन टोपोलॉजी कैलकुलेट हाउ मेनी नेटवर्किंग पोर्ट्स इट विल रिक्वायर्ड, फिर आप जो भी चूज करोगे उसके पोर्ट्स का नंबर ऑफ पोर्ट्स निकालना है, ठीक है। लिस्ट एंड कंपेयर द ट्रांसमिशन मोड्स फॉर टीवी, वॉकी टॉकी एंड टेलीफोन। तो इस टाइप से क्वेश्चन एक में कितने सारे क्वेश्चन आ गए, और क्योंकि ओबी का था इसलिए इतना ज्यादा आपको टफ क्वेश्चन नजर आ रहा है, बट ऐसा ऑफलाइन में नहीं होने वाला। ऑफलाइन का पेपर पैटर्न भी आपको बताने वाला हूँ, जस्ट आप इसको पहले समझ लीजिए। तो बस यही है कि देखिए क्वेश्चंस एक मतलब बनाया गया है, तो कैसा क्वेश्चन है इस टाइप से घुमा के बनाया गया है। फिर है व्हाई डज नेटवर्क मॉडल नीड टू बी लेयर्ड, विच नेटवर्क मॉडल वाज डिजाइंड एंड प्रपोज्ड बट नॉट यूज्ड प्रैक्टिकली। इसी की बात कर रहा था मैं। यहाँ पे ओएसआई मॉडल है जो कि सिर्फ डिजाइन और प्रपोज किया गया था, उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं हो पाया। नेम एंड एक्सप्लेन डिफरेंट लेयर ऑफ द नेटवर्क, तो अब ओएसआई मॉडल के बारे में पूछा गया है और उसके पूरे लेयर्स और जो भी है डिस्क्रिप्शन देना है हमें उसके बारे में। उसी तरह यहाँ पे HTML फॉर्म क्रिएट करना है, डिटेल्स दे दी गई हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन वायर्ड एंड वायरलेस मीडिया, मतलब गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, उसके बारे में, ठीक है। और फिर यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग के बारे में डिफरेंशिएट करना है जो भी है, और यहाँ पे HTML कोड जनरेट करना है जो भी ये आउटपुट दिख रहा है आपको। तो इस टाइप से फिर यहाँ पे IP एड्रेसिंग के बारे में पूछा गया है, IPv4 IPv6। तो मैंने जो जो टॉपिक बताया है उस सबसे ही आप देख रहे हो यहाँ पे, तो मतलब इसी से तो एनालाइज करके मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्लियर कहने का मतलब है कि आपको इसको ज़्यादा देख के टेंशन नहीं लेना है, बट ये ध्यान रखना है कि आप ये जो कोड है HTML तो आपको आना ही चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि हाँ जो भी आउटपुट दिख रहा है आपको कोड लिखना है। और ये क्वेश्चन भी आएगा कि यहाँ पे HTML फॉर्म बनाना है, उसका डिस्क्रिप्शन जो है वो दे रखा हुआ है, या फिर उसका प्रॉपर फॉर्मेट दे रखा होगा, आपको HTML फॉर्म का कोड डालना होगा। इस दोनों में से कोई एक आ सकता है। और ये तो ओबी पेपर था इसलिए इसमें 6 क्वेश्चन थे और 4 क्वेश्चन करने थे, और क्वेश्चन काफी ज्यादा, एक में ही ज्यादा क्वेश्चन कर दिया गया था क्योंकि ज्यादा मार्क्स के भी तो थे एक क्वेश्चन। लेकिन अब के टाइम पे क्या आने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो है अब का जो सिलेबस है वो पैटर्न जो है इस टाइप से होने वाला है कुछ। हालांकि ये पेपर बीए प्रोग्राम कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, बिकॉज इस पहले इस पेपर का नाम इंटरनेट टेक्नोलॉजी हुआ करता था। रिसेंटली इसे 2019 में ही बदला गया है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड HTML किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क वाले जो पोर्शन है उसको देख लेंगे और आइडिया ये लगाएंगे कि ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें क्या होगा, आपका फॉर्मेट ये होगा कि डिफिनेशन आएगा पहला, जिसमें 2-3 डिफिनेशंस करने होंगे, कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल, लैन, इस टाइप से कुछ छोटे मोटे टर्म्स होंगे, इसको डिफाइन करना होगा। फिर डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा तो हब एंड स्विच, स्टैटिक एंड डायनामिक वेब पेज, या फिर लैन मैन, या फिर जो भी हमारे सिलेबस में कुछ डिफरेंशिएट बिटवीन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। इसके बाद फिर डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट एरिया एंड टेक्स्ट बॉक्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए फॉर्म, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे HTML के। फिर व्हाट इज स्टार टोपोलॉजी, गिव टू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो मतलब ये भी व्हाट इज हाफ डुप्लेक्स डेटा कम्युनिकेशन। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आप आसानी से कर पाओगे अगर आपने पढ़ रहा है तो। फिर उसी तरह से यहाँ पे HTML का एक छोटा सा ये है, उसका कोड लिखना है। फिर छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही, व्हाट इज टेलनेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड रिमोट लॉगिन टेलनेट, ISO OSI रेफरेंस मॉडल एक्सप्लेन करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन करना है, ट्विस्टेड पेयर क्या है, डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन HTTP, व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट अफेक्ट द नेटवर्क एफिशिएंसी, ये सब व्हाट आर फ्रेम्स एंड फ्रेम सेट्स, डिफरेंशिएट बिटवीन द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, एक्सप्लेन 3 जावास्क्रिप्ट, तो ये तो नहीं आएगा, जावास्क्रिप्ट तो है ही नहीं सिलेबस में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू जावास्क्रिप्ट, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अभी आप देखिए HTML का क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे ये बेकरी आइटम्स जो भी दे रखा है, मतलब ये जो भी फॉर्मेट है ये दे रखा है, इसका कोड लिखना है आपको। और फिर यहाँ पे HR DIV जो भी BR, ये सब जो है, ये जो टैग्स हैं HTML के, इनके फंक्शंस को बताना है, ठीक है। तो फिर एक्सप्लेन करना है ब्रीफली इन सब चीज़ों के बारे में, शॉर्ट नोट्स टाइप। तो इस टाइप से ऑफलाइन पैटर्न रहेगा, जिसमें 8 क्वेश्चंस रहेंगे आपको और चॉइसेस हैं आपके पास, ठीक है। चॉइसेस हैं यहाँ पे कि नंबर 1 क्वेश्चन जो है कंपलसरी है और 5 क्वेश्चंस करने हैं 2 to 8 में से, ठीक है। और यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक ये सिंपल हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे 1 मार्क्स वाले तो मैक्सिमम आप कर लोगे, क्योंकि सब बेसिक डिफरेंस बिटवीन है, डिफिनेशन है एंड ऑल है।
फिर HTML वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बता ही दिया, तो आपको वो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप 3 घंटे में पूरा HTML कंप्लीट कर लोगे, कहीं से जो क्वेश्चन आएगा उसको कंप्लीट कर लोगे। और फिर भी अगर लास्ट डे देख रहे हो एग्जाम के इस वीडियो को, तो भाई ये जरूर कर लेना, HTML में कैसे इस फॉर्म बनाते हैं वो देख लेना, एंड ये जो आउटपुट्स जो है इसका कैसे कोड लिखते हैं इतना तो जरूर देख लेना, और वो बेसिक्स हैं, हो जाएंगी आधे घंटे 1 घंटे में कर लोगे, हो जाएगा। और मेरे तीनों वीडियोस जो अभी तक मैंने अपलोड किए हैं उसको जरूर देख लेना, उससे 80% कवरेज हो जाएगा उसका। एंड नोट्स भी ले सकते हो आप डिस्क्रिप्शन में, इसके याद करने वाले टोटल नोट्स जो है मैंने वो भी दे रखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप डिटेल्स देख सकते हो उसका। एंड उसके बाद ये है कि जो 3 यूनिट्स बच रही है HTML, और बाकी 2 यूनिट्स, 3 जो है टोटल मैंने 3 यूनिट्स कवर कर दिया है, 4 5 6 3 यूनिट और बचे हुए हैं। मैं ट्राई करता हूँ उसको अपलोड कर दूंगा। बट अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए इन केस मैंने सब आपको समझा ही दिया यहाँ पे कि कैसे क्या सिचुएशन हो रही है यहाँ पे। कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 80% ऑलमोस्ट कवर हो ही चुका है। HTML आप क्या तो खुद से कर लो, या फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ करवा दूंगा। बाकी चीज़ें जो है वो है ही है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। एंड अब बात करते हैं हम लोग कि वाइवा और प्रैक्टिकल कैसे होने वाला है। तो देखिए वाइवा में क्या होगा, जो थ्योरी के क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे, डिफिनेशन बेसिक बेसिक पूछा जा सकता है आपको। फिर जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसी से पूछा जाएगा आपको कि कैसे क्या है। और 1 से 2 ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हैं, जैसे कि ये है कि ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते नहीं है टीचर, जो भी एक्सटर्नल आते हैं वो 2-3 क्वेश्चंस करेंगे आपसे। आपने सही जवाब दे दिया तो बहुत बढ़िया, नहीं भी सही जवाब दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई मीन दिक्कत क्या नहीं, मतलब नंबर कटेगा, नहीं जवाब दिया तो, और जवाब दे दिया तो सही है, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे नहीं आपसे। बट ये डिपेंड करता है प्रोफेसर्स पे भी। आई मीन अगर कुछ स्ट्रिक्ट वाले आ गए तो वो आपसे क्वेश्चंस करते भी जाएंगे, बट 5 से ज़्यादा क्वेश्चन तो कोई करेगा नहीं, टाइम भी नहीं होता है, स्ट्रेंथ भी तो बच्चों की ज़्यादा है, या फिर नहीं भी ज़्यादा है तो फिर भी उतना टाइम नहीं है कि सबसे 5-6 से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाए वो। 3 क्वेश्चंस करेंगे, ये बेसिक है, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो 5 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन होगा थ्योरी पे बेस्ड होगा, और HTML पे भी बेस्ड होगा, तो सिंटेक्स वगैरह पूछ सकते हैं या फिर कुछ टर्म्स पूछ सकते हैं, बस ऐसे, ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं होगा। और प्रैक्टिकल्स में क्या होगा, प्रैक्टिकल में आपको डेफिनेटली प्रैक्टिकल में यही आने वाला है, HTML के फॉर्म्स आने वाले हैं। सिलेबस में जो भी प्रैक्टिकल्स हैं उनको करके जाना। कुछ कुछ कॉलेज में यही होता है कि प्रैक्टिकल में से ही क्वेश्चन दे देते हैं, सर तो ये पहले से ही क्वेश्चन समझ लो तो आउट हो गया है। आपको प्रैक्टिकल में जितने भी सिलेबस में दिया हुआ है HTML वाला, वो पूरा पूरा आप कर लो, उसमें से ही आ जाएगा। और नहीं आएगा उसमें से तो फिर आना है यही कि HTML फॉर्म्स बनाने के लिए, या फिर जो भी आउटपुट, जो भी कुछ लिखा होगा वेब पेज, उसका आउट आपको कोड लिखना होगा, बस यही है। बट मैक्सिमम है कि फॉर्म्स बनाने के लिए आ सकता है, और मैक्सिमम कॉलेज में तो ये हो रहा है कि प्रैक्टिकल जो है उसी का आ जा रहा है, जो सिलेबस में है वही दे रहे हैं। तो उसके लिए आप उसको जरूर कंप्लीट कर लेना। बाकी और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।